Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Today our topic is natural vegetation and wildlife यानी कि natural vegetation पेड़ पौधों और wildlife जानवरों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे एक पहले स्टोरी दी गई है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं वो एग्जिबिशन पे जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट के एग्जिबिशन में यानी कि नुमाइश घर में जाते हैं जहाँ पे आर्टिकल्स की नुमाइश होती है। लेकिन वो हैंडीक्राफ्ट के नुमाइश घर में जा रहे हैं जहाँ पे हाथ के बने हुए आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पे मोना जो है वो एक बैग उठाती है हाथ में। तो मैडम उससे कहती है ये बहुत ही अच्छा बैग है, जूट का बना हुआ है। तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें थे जैसे बास्केट्स, लैंप शेड्स थे, चेयर्स थे। तो मैडम इनको बताती है कि ये बाम्बू के बने हुए हैं। जो बाम्बू प्लांट्स है वो ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो होते हैं? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में ग्रो होते हैं ये बाम्बू ट्रीज। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ, जैसी जो है वो खुश हो गई सिल्क स्कार्फ को देख के। तो मैडम उनको एक्सप्लेन करती है जो ये सिल्क है जिसका ये स्कार्फ बना हुआ है ये हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क वर्म से, यानी कि सिल्क के जो कीड़े होते हैं जो मलबरी ट्रीज पे जिनको पाला जाता है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि जो प्लांट्स है वो बहुत से प्रोडक्ट्स हमें देते हैं जिनकी ज़रूरत हमें रोज़मर्रा लाइफ में पड़ती है, डे टू डे लाइफ में जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक आ रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation and wildlife exists only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। यानी कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे लिथोस्फीयर होगा, लैंड होगी, हाइड्रोस्फीयर वाटर होगा और एटमॉस्फेयर जहाँ पे पानी ये एयर होगा। यानी कि जहाँ पे ये तीनों मिला के होंगे वहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि जहाँ पे ये तीनों चीज़ होंगे और नेचुरल वेजिटेशन होगी, वाइल्ड लाइफ होगी, तो इस सब को हम मिला के क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बींग्स की मिसाल लेंगे, हम पानी में जाएंगे, क्या हम वहाँ पे रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें रहने के लिए लैंड चाहिए, लैंड नहीं है। और खाने के लिए प्लांट्स वगैरह क्रॉप्स होने चाहिए तो वो भी वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट हो सकती है। इसी तरह से अगर हम एनिमल की किसी डियर की मिसाल लेंगे तो उसको रहने के लिए लैंड चाहिए और एयर भी चाहिए, वाटर में जाके वो नहीं रह पाएगा क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए लैंड नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हमें मिलेंगी तो वहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी होगी। इन जहाँ पे लैंड होगी, हाइड्रोस्फीयर होगी और एटमॉस्फेयर होगा तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो जो ये बायोस्फीयर है जहाँ पे ये नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, जहाँ पे पानी होता है, लैंड होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इस सब को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस बायोस्फीयर में क्या होता है? जो ये लिविंग बींग्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे लाइफ के लिए, सर्वाइव के लिए डिपेंडेंट होते हैं। वो किस तरह से? अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हम किस पे डिपेंड है? एनिमल्स पे डिपेंड है, मीट के लिए, मिल्क के लिए, वूलन क्लोथ्स के लिए। तो जो वो एनिमल्स है वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। अपने रहने के लिए, खाने के लिए वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। तो वो प्लांट्स किन पे डिपेंड है? सॉइल पे डिपेंड है। अगर सॉइल अच्छी होगी, लैंड होगी तो तब जाके वो ग्रो हो सकते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे पे डिपेंड है सर्वाइव के लिए, लाइफ के लिए। तो जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी कि बायोस्फीयर में जब ये मिलजुल के रहते हैं, ये लिविंग बींग्स एक दूसरे पे डिपेंड होके रहते हैं, तो इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये सब कुछ क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाते हैं। जब एक दूसरे पे डिपेंड होके ये अपनी लाइफ सर्वाइव के लिए रहते हैं तो लिविंग बींग्स, तो उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वो हमें टिम्बर देता है, लकड़ी, शेल्टर्स टू एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं यानी कि जिसके बिना हमारा रहना भी मुश्किल है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, ऑक्सीजन हम इनसे हासिल करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है ताकि हम इस पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। शेल्टर बेल्ट्स का काम करता है जो मैंने कल भी आपको पढ़ाया। यानी कि अगर किसी जगह बाढ़ आने का खतरा होता है तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर तो हम वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं ज़्यादा, तो वो पानी के बहाव को कम करते हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कल ही मैंने पढ़ाया। जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगी, ट्रीज होंगे तो वो
पानी के बहाव को कम करते हैं। इस तरह से वाटर जो है अंडर ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है। तो और ये हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है, जैसे फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स जो है हमें मेडिसिन देते हैं। पेपर भी ये हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हमें बहुत ही एसेंशियल है हमारी स्टडीज़ के लिए पेपर, जिसके बिना हमारा स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें पेपर भी देते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम इनसे हासिल करते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ ऊपर दिए गए हैं तो कुछ आप इनका ऐड कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ जो है उनमें कौन कौन आता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स या एक्वेटिक लाइफ, यानी कि जो पानी में जानवर रहते हैं, तो ये सब कुछ इसमें आते हैं वाइल्ड लाइफ में। तो ये भी हमें बहुत प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे मिल्क, मीट, वूल हम एनिमल से हासिल करते हैं। इंसेक्ट्स जो है बीज जैसा, लाइक बीज, वो हमें क्या देता है? हनी देता है। और हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स की पॉलिनेशन में भी मदद करता है ये बीज, ये insects, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem। और इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का रोल करते हैं ये इंसेक्ट्स। वो कैसे? अगर किसी जगह डेड एनिमल होगा तो ये उस पर बैठते हैं ये इंसेक्ट्स, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं। ये वही खाते हैं, वो डेड जो फ्लैश होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं? उनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं इकोसिस्टम में। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। इसी तरह से जो बर्ड्स है वो भी डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, इंसेक्ट्स पे फीड होते हैं। तो जैसे वॉल्चर है, वो क्या करता है? वो किस पे डिपेंड होता है? डेड लाइफ स्टॉक पे, यानी कि डेड एनिमल्स पे वो फीड करता है, वो डेड फ्लैश खाता है। तो इस तरह से हम उसको कंसिडर करते हैं वाइल्ड क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि वो डिकम्पोज करता है इन डेड एनिमल्स को। तो इस तरह से हम उसको क्लींजर ऑफ द इनवाइटल, यानी कि सबसे अहम क्लींजर जो है एनवायरनमेंट का, वॉल्चर को कहते हैं। सो एनिमल्स बिग आर स्मॉल आर ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम, यानी कि जो एनिमल चाहे बड़ा है कोई, चाहे छोटा है कोई, तो सब अपने हिसाब से इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। तो ये था आज हमारा टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इनसे हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, थिंग्स को प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें रोज़मर्रा लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ही नीड होती है। तो इस तरह से ये नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आप इसको अच्छे से घर में भी पढ़ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।